आज ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ब्लड बैंक की शुरुआत जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने की। उन्होंने इसके अलावा संस्थान में रोजाना टीकाकरण की सुविधा का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर संस्थान के डायरेक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता भी मौजूद थे। देखें तो मैडम आप बताइए। ये हमारा टोटल रजिस्ट्रेशन वैसे एरिया है जहाँ पे मरीज आएगा और उसका डोनर आएगा। फिर उसके बाद हम उनका एक छोटा सा मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे जहाँ पे उनकी फिटनेस हाँ पता ना, एक ब्लड से 6 लोगों की जान बचती है। तो एक तो हम अभी पूरा ब्लड ले रहे हैं खाली, अभी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें से 5-6 चीज़ें निकलती हैं वो हमको बहुत तंदुरुस्त लोग हैं तो समाज का मतलब ब्लड तो मैं नहीं 2 महीने पूरा ब्लड का लिया था। विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता जी और सभी स्टाफ जो भी कैटेगरी हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं या जो फार्मेसी से संबंधित हैं, सभी लोगों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जो इस जनपद के मध्य में पड़ता है और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रामीण क्षेत्र को शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध कराने की, जिससे जो दूरस्थ अंचल हैं हमारे वहाँ सही समय पर फर्स्ट एड गंभीर बीमारियों में लोगों को मिल पाए। इसकी स्थापना का भी यही मकसद था और आज डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जिस तेजी से इसने तरक्की की है, जो कि मैं पिछले वर्ष भी आया था जब विधायक बना था, तब में और अब में मरीजों की तादाद, यहाँ का मैनेजमेंट, साफ सफाई, जमीन आसमान का फर्क है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये इस जनपद का पहला राजकीय मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा हर्ष की बात है, क्योंकि यहाँ जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं मेडिकल से संबंधित, उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी उसमें शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। बेशक शुरुआत में 100 सीटों की ही मान्यता इस संस्थान को मिलने जा रही है, लेकिन एक बहुत अच्छा शुभारंभ होगा और इस इलाके की आवश्यकताओं को देखते हुए यह एक मील का पत्थर साबित होगी, जो कि एयरपोर्ट भी इसी संस्थान के नज़दीक बनने जा रहा है। पास में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, जहाँ शीघ्र ही पर्यटन के रूप में बहुत विकास होने जा रहे हैं। तो इतने अपार संसाधन समेटे हुए यह संस्थान और इसमें काम करने वाले सभी लोगों को मैं विधायक होने के नाते निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो मुझे आप लोगों के साथ बैठने में, आपकी समस्याओं को हल करने में बहुत खुशी होगी। उन्हें आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। आएंगे, हर बार आएंगे तो हमें काफ़ी एक तो प्रोत्साहन मिलेगा और हम चाहते हैं कि इस साल इस कॉलेज शुरू हो जाए, तो आपका हमें आशीर्वाद भी चाहिए और आपकी गाइडेंस भी चाहिए और हम चाहते हैं कि आप हमें बराबर फीडबैक भी देते रहें, ताकि कुछ कमियां होती हैं तो हम पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए। बहुत
रिक्वायरमेंट दीजिएगा तो देख के वो CSR फंड ठीक है, बड़े लोगों को घुमाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं। उससे ज़्यादा सोशल सर्विस और कहाँ मिलेगी। तो यदि यहाँ पे जितने भी हैं सारा चेकअप वगैरह सब हमारे साथ मौजूद हैं राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर ब्रिगेडियर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। हमने दो चीज़ों की शुरुआत करी है यहाँ पे। एक तो हमारे अस्पताल में जो कि 300 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ ब्लड बैंक की सुविधा नहीं थी, जिस समय बहुत सारी बीमारियों, सर्जरी, ट्रॉमा पेशेंट्स के बारे में कुछ लिमिटेशंस थी कि उनको हम पूरी तरह इलाज नहीं दे सकते थे। ब्लड बैंक की आज स्थापना हुई है और इसके ज़रिए से हम मरीजों की अच्छी उपचार कर सकते हैं। सीरियस मरीजों को भी ले सकते हैं। जो ट्रॉमा पेशेंट हैं, यहाँ पे काफ़ी मरीज़ें आते हैं जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आते हैं, तो उनका हम पूरा यहाँ पे इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सर्जरीज़ होती हैं, जैसे सिजेरियन हुआ या गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई या किडनी स्टोन की सर्जरी है, तो उन सब में भी कभी ब्लड की ज़रूरत होती है, तो वो अभी हमें हिचकने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह यहाँ पे उनका इलाज कर सकते हैं। सर, ये पहले कितने बेडों का अस्पताल था, अभी अस्पताल में कितने बेड समथिंग कर दिए गए हैं? ये पहले 300 बेड का ही हॉस्पिटल है, लेकिन पहले ऑक्यूपेंसी नहीं थी। आज की डेट में 216 मरीज़ यहाँ पे भर्ती हैं और 2000 से ऊपर मरीज़ रोज़ाना अस्पताल में आते हैं हमारे OPD में। मरीजों के और क्या कुछ नई सुविधाएं यहाँ पे करी गई? और मरीजों की जो सुविधा यहाँ पे करी गई है कि आज हमने एक टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण का भी शुभारंभ किया है, जिसमें कि रोज़ाना सारे के सारे टीके लगेंगे। जो सरकारी तरफ से कुछ आते हैं प्रोग्राम में टीके, वो सारे लगेंगे। रोज़ाना सुबह 8:30 से लेके 3 बजे तक सारे टीके लगेंगे। और कुछ टीके हैं जो कि प्रोग्राम में नहीं हैं, वो भी हमारे यहाँ जन औषधि शॉप है, आप वहाँ से लाके जो कि 20 से 40% डिस्काउंट पे मिलेंगे। कोई भी बाहर से भी आके बच्चा, अडल्ट, वो सारे के सारे वैक्सीन्स लेके यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो ये सुविधा हमने क्या योजना है? और देखिए, सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे कि हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज शुरुआत करें, जिसके मेडिकल कॉलेज यहाँ पे करीब इंस्पेक्शन इस महीने के आखिर में संभावित है और अगले महीने हमको लगता है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की परमिशन अगर मिल गई तो यहाँ पे 1 जून से 100 लोगों के, 100 मरीजों के, 100 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सुविधा हो जाएगी, जिनको कि हम स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। MBBS की इनटेक 100 लोगों की हो जाएगी। जिस तरह की बात करी जाए कि भारत सरकार ने आयुष्मान भारत वाला कार्ड की योजना को चालू करा है, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कुछ अस्पतालों में योजना चालू होने के बावजूद भी कार्य करने के लिए पैसे की मांग करी जा रही है। नहीं, ऐसी बात सोची है? ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ी अच्छी योजना है, क्योंकि शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। हमारे यहाँ इस तरह की पूरी ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं आ रही है। अगर बात करते हैं मेडिसिन की, तो इसमें ये भी देखा गया है कि कुछ डॉक्टर्स मेडिसिन ऐसी भी लिख देते हैं जो अपने ये आयुष्मान भारत की तरफ से जो जन औषधि केंद्र खोला गया, इसमें वो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, तो क्या वो मरीज को बाहर से लेना पड़ेगा या दवाइयों को यहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा? नहीं, हम कोशिश करते हैं कि सारी की सारी दवाई यहाँ पे मिले और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो भी दवाई हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हमारी जो सेल है PMJAY की, वो उनको ख़रीद के उनको सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। इस तरह का मेरा कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि हम यहाँ पे जहाँ तक कि नी इम्प्लांट है, जिसको नी रिप्लेसमेंट करना है, वो भी हम यहाँ से ख़रीद के दे रहे हैं। तो कोई भी मेडिसिन्स या कोई डिस्पोजेबल्स और कोई भी ऐसे मरीजों को ज़रूरत होता है, वो पूरा यहाँ से कर रहे हैं और काफ़ी मरीज इस योजना में अभी लाभ ले चुके हैं। थैंक यू डॉक्टर।